में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा अहम फैसला सुनाया। ये अहम फैसला जो है आने के बाद उस महिलाओं को बहुत बड़ा चोट पहुंचा है। उन महिलाओं को बहुत बड़ा जो दुखी हुआ होगा, जो महिलाएं जो है चतुराईगिरी करके जो है अपने भोले भाले पति को जो है बुड़बक बनाते हैं और बुड़बक बना के अपना पति से जो पैसा नोचने का काम करते हैं, पैसा लेते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से जो करता है जो महिला, उनके लिए बहुत बड़ा जो है चोट पहुंचने वाली ये फैसला से। एक महिला थी, जो महिला जो है पढ़ी लिखी थी, एमबीए की हुई थी, और वो जो है अपना पति से जो है किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा हुआ था, और लड़ाई झगड़ा होने के बाद जो है अपना पति से जो है गुजारा भत्ता का मांग करने के लिए याचिका दे देते हैं, यानी कि आवेदन देते हैं कोर्ट में। कहता है कि मेरा पति जो है मुझे गुजारा भत्ता नहीं दे रहे, मुझे गुजारा भत्ता चाहिए। और वो महिला, जो महिला एमबीए कर रही थी, ठीक ना, और उसके पास अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, क्वालिफिकेशन था उसके पास, यानी कि कमाने के सक्षम में थी, और फिर भी जो है अपना पति से जो डिमांड कर रहे थे कि मुझे जो गुजारा भत्ता दिलवाइए मेरा पति से, ठीक ना, लड़ाई झगड़ा करके। अब देखिए, इसका जो पति थे, वो पति जो है डॉक्टर थे, लेकिन डॉक्टर के पद से जो शायद किसी तरह से वो कमा नहीं पा रहे थे, यानी कि बेरोजगार हो गए उसका पति। अब बेरोजगार हो गए बेचारा, अपना पति को पैसा दे तो दे कैसे, पत्नी को पैसा दे तो दे कैसे, क्योंकि पति तो बेरोजगार हो चुका है। लेकिन ये जो महिला थी एमबीए की हुई है, पढ़ी लिखी, तो क्वालिफिकेशन, बहुत होशियार, जानवे करते थोड़े माड़ा पढ़ भी जाते हैं तो इसकी महिलाएं एकदम पूरा ऊपरे उड़ने लगती है, ठीक ना, कुछ कुछ ऐसे ही होती है। तो ये महिलाएं क्या किया कि ये जो है कोर्ट में दे दिया आवेदन, बोला कि मेरा पति से जो है हमको दिलवाइए गुजारा भत्ता, मतलब जो है मेंटेनेंस की खर्चा दिलाइए। अब जो है कोर्ट में इस चीज़ को जब देखा, तो कोर्ट में देखने के बाद उन्होंने एक अहम फैसला दिया। अहम फैसला क्या दिया, जो आप लोग सुन के चौंक जाइएगा। महिलाओं को बहुत बड़ा दुख होने वाला है, और पुरुषों के लिए तो बहुत गदगदी होने वाला है, यानी कि वो ईमानदार पति, जिस ईमानदार पति को जो है सिर्फ शोषण करके, बुड़बक बना के, चतुराईगिरी करके महिलाएं जो है ज़बरदस्ती जो है पैसा नोच नोच के ले लेते हैं, ठीक ना। तो वैसे महिलाओं को तो दिक्कत है, लेकिन पुरुषों के लिए ये बहुत बड़ा समझ लीजिए फैसला आया है, जो पुरुषों के साथ इस तरह से पति के साथ किया जाता है ना। वो पुरुषों के साथ, यानी वो पति के साथ थोड़ा सा अच्छा हुआ है, जो पहली बार इतना बढ़िया फैसला आया है। और ये फैसला जो है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दिया गया, ऐसा नहीं कि अपने से फैसला दे दिया। हिंदू मैरिज एक्ट में जो प्रावधान है उसी के तहत दिया गया है। बहुत लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जो गुजारा भत्ता जो दिया जाता है, मेंटेनेंस जो लिया जाता है, वो जो दो प्रकार से होता है। गुजारा भत्ता, पति पत्नी के बीच में जो गुजारा भत्ता लिया जाता है, दिया जाता है, वो जो है दो प्रकार का गुजारा भत्ता होता है। एक होता है आंतरिक गुजारा भत्ता, जिसको हम लोग अस्थायी गुजारा भत्ता कहते हैं, ठीक है। एक होता है परमानेंट गुजारा भत्ता, जिसको हम अस्थायी गुजारा भत्ता कहते हैं, ठीक है। अब क्या है अंतरिम गुजारा भत्ता? अंतरिम गुजारा भत्ता वो होता है जिस समय मामला कोर्ट में चल रही होती है। मान लो पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, भैया मारा पीटा पिटी हुआ, आप पति पत्नी दोनों में उलझन हो गया, आप कोर्ट में चला गया मामला। अब कोर्ट में जो मामला चल रही है उस समय मान लो या तो पति के पास या तो पत्नी के पास, वो दोनों में से किसी के पास अगर पैसा नहीं है, ठीक है ना, पति के पास अगर पैसा नहीं है और पत्नी के पास पैसा है, अगर वो कमाने वाली है, या तो फिर पति कमाने वाला है, पत्नी के पास बिल्कुल सक्षम नहीं है, तो वैसे कंडीशन में जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन नंबर 24 है, उसके तहत अगर पति अगर नहीं कमा रहे हैं, वो मानसिक रूप से कमजोर है, बीमार से ग्रस्त है, तो वो कैसे लड़ेंगे? वो कोर्ट में तो अपना लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं, कार्रवाई तो कर नहीं सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में अगर उसका पत्नी अगर कमा रही है, वो स्वस्थ है और वो क्वालिफिकेशन है, वो जॉब कर रही है, तो वो जो है पति है अपना पत्नी से जो है गुजारा भत्ता की मांग कर सकता है। ये हिंदू मैरिज एक्ट का 24 सेक्शन के तहत प्रावधान किया गया, जो आज तक किसी को पता नहीं होगा कि मतलब पति भी क्या अपना पत्नी से गुजारा भत्ता मांग करता है। आज तक हम लोग क्या सुने, ये सुने कि मतलब पत्नी जो है पति से गुजारा भत्ता मांगता है, लेकिन जो है पति भी पत्नी से गुजारा भत्ता मांग सकती है अगर पति जो है कमजोर है, मानसिक रूप से बीमार से ग्रस्त है, पत्नी कमाने वाली है तो, ठीक है। या तो फिर पत्नी अगर कमजोर है, पत्नी के बाल बच्चा है, पढ़ी लिखी नहीं है, जॉब भी नहीं करते यार, पति कमाता है, तो पत्नी भी जो है यही आर्टिकल नंबर 24 के तहत जो है उस आंतरिक जो गुजारा भत्ता होता है उसकी मांग कर सकता है। ये आंतरिक गुजारा भत्ता तब जब कोर्ट में मामला चल रही होती, ठीक है। ये हो गया आंतरिक गुजारा भत्ता, यानी पति भी मांग सकता है और पत्नी भी मांग सकता है, यानी दोनों मांग सकता है। उसमें सिचुएशन देखा जाएगा कौन कितना सक्षम है। अगर महिला पढ़ी लिखी हुई है
और उसके जॉब कर रही है, और पुरुष भी अगर पढ़े लिखे हैं और वो भी जॉब कर रहे हैं, ठीक ना, दोनों, तो ऐसे में कोई गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ भी ध्यान में ये चीज़ को रखें, ठीक ना, क्योंकि यही मामला अभी कोर्ट में गया हुआ था। एक जो है व्यक्ति था जो MBA किए हुए थे, और वो जो है पूरी तरह से इसी तरह मामला लेके चला गया, है ना, और वो गुजारा भत्ता की मांग कर रहे थे। अब गुजारा भत्ता की मांग ऐसे करेंगे तो देगा नहीं, क्योंकि अगर महिला अगर जॉब कर रही है, वो क्वालिफिकेशन उसके पास है, और पति अगर बेरोजगार है तो थोड़ी दे सकता है, वो मांग भी नहीं कर सकता वो महिला। इस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया। ये क्या कि आप जो क्वालिफिकेशन आपके पास, आप पढ़ाई लिखाई पढ़े लिखे हो और आप जॉब कर रही हो, तो वैसे कंडीशन में आप अपना पति से जो है गुजारा भत्ता नहीं मांग सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, इस फैसला में क्या कहा, फैसला में ये कहा कि महिलाएं जो है अपना पति से किस किस कंडीशन में मांग कर सकता है। महिलाएं यदि वो पूरी तरह से असक्षम है, पढ़ी लिखी नहीं है, जॉब नहीं कर रही है, वो महिला यदि दूसरे से जो है चक्कर उसका नहीं चल रहा हो, या तो फिर इच्छा अनुसार से अपना पति से दूर रह रहा हो, तलाक नहीं भी हुआ है उससे पहले, है ना, अगर रह रहा हो, तो वैसे कंडीशन में वो पत्नी जो है अपना पति से गुजारा भत्ता मांग कर सकते हैं और देगा, ठीक है। और यदि तलाक हो गया, ये हो गया आंतरिक गुजारा भत्ता। एक होगा परमानेंट, अस्थाई। अस्थाई में क्या होता है, जब पूरी तरह से तलाक हो जाता है, तलाक होने के बाद भी महिला जो है गुजारा भत्ता की मांग कर सकता है। ऐसे में गुजारा भत्ता कौन मांग सकता है, सिर्फ पत्नी ही कर सकता है अपने पति से, पति पत्नी से नहीं कर सकता है। जब अगर पूरी तरह से फैसला आ जाता है, तलाक हो जाती, तो तब महिला अगर पूरा तरह से कमज़ोर है, उसका बाल बच्चे के पालन पोषण करने के लिए, या तो फिर अगर वो पूरी तरह से कमज़ोर आने को काम पढ़ी लिखी नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ करने का सक्षम में नहीं है, तो वैसे कंडीशन में वो पत्नी जो है कोर्ट के माध्यम से पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकता है, जिसको कहते हैं हम लोग परमानेंट गुजारा भत्ता, जिसको अस्थाई गुजारा भत्ता कहते हैं। और कोर्ट में जो मामला चल रही होती है उसे हम लोग कहते हैं अस्थाई यानी कि अंतरिम गुजारा भत्ता। तो ये दो प्रकार का गुजारा भत्ता होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, ये फैसला ये सुनाया है कि यदि पढ़ी लिखी महिला है, अगर कुछ जॉब कर रही है, तो वैसे कंडीशन में जो है अपना पति से जो है गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकता। जो कि आज तक पूरा जो है जितना पढ़ी लिखी महिलाएं थे, जो महिला जो है अपने आप को होशियार समझती है, चतुराईगिरी करती है, चतुराईगिरी करके जो है अपना पति को बुड़बक बना के उससे पैसा ऐंठने की काम करते हैं, और अपना पति को जो है अपना पति से जो पैसा लेने के काम करती है कोर्ट के माध्यम से, ठीक ना। तो वैसे महिलाओं के लिए बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और आज के बाद वो पत्नी जो जॉब कर रही है, कुछ कर रही है, तो अपना पति से अगर पैसा मांगता है, डिमांड करता है, तो ये आपके लिए हार सकते हैं आप केस को, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाया है। तो आई होप साथियों आप लोग को वीडियो अगर कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा।